सनातन धर्म के प्रमुख पर्व दीपावली के बाद महापर्व छठ पूजा के त्योहार का इंतजार बड़ी बेसब्री से होता है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व पर महिलाएं छठ मैया से संतान की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। साथ ही व्रत रखती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः 4 दिनों तक चलता है। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है। इस पर्व में दोनों की पूजा की जाती है। छठ का व्रत कठिन माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य उपासना करने से छठी मैया प्रसन्न होती है और पुत्र, दीर्घायु, परिवार और सुख शांति और धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। इस साल छठ पूजा का पर्व 10 नवंबर 2021 को है। यह व्रत नहाए खाए से शुरू होता है। इस बार नहाए खाए 8 नवंबर को है। उसके अगले दिन 9 नवंबर को खरना की परंपरा है। फिर 10 नवंबर को अचलगामी सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और उसकी अगली सुबह 11 नवंबर को सूर्योदय के समय अर्घ्य देने का विधान है। तब जाकर व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाए से शुरू होने वाले इस पर्व में व्रती और महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। षष्ठी तिथि 9 नवंबर 2021 को शुरू होकर 10 नवंबर को 8:25 पर समाप्त होगी। सूर्योदय समय सुबह 6:40 और सूर्यास्त समय शाम 5:30 रहेगा। आइए जानते हैं दिवाली के 6 दिन बाद मनाए जाने वाले इस पर्व के बारे में। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन व्रती स्नान कर नए वस्त्र धारण कर पूजा के बाद चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। व्रती के भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस पूजा में महिलाएं शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाकर उसे प्रसाद के तौर पर खाती हैं। महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही छठी मैया का घर में आगमन हो जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार करती हैं। शाम के समय नए वस्त्र धारण कर परिवार संग किसी नदी या तालाब पर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। तीसरे दिन का निर्जला उपवास रात भर जारी रहता है। छठ पूजा का चौथा दिन। छठ पूजा के चौथे दिन पानी में खड़े होकर उगते यानी उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे उषा अर्घ्य या पारण दिवस भी कहा जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं 7 या 11 बार परिक्रमा करती हैं। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोला जाता है। 36 घंटे का व्रत सूर्य को अर्घ्य देने के बाद तोड़ा जाता है। इस व्रत की समाप्ति सुबह के अर्घ्य यानी दूसरे और अंतिम अर्घ्य को देने के बाद संपन्न होती है। आइए अब जानते हैं छठ पूजा की सामग्री और पूजा विधि। पहनने के लिए नए कपड़े, 2 से 3 बड़ी बांस से टोकरी, सूप, पानी वाला नारियल, गन्ना, लोटा, लाल सिंदूर, धूप, बड़ा दीपक, चावल, थाली, दूध, गिलास, अदरक और कच्ची हल्दी, केला, सेब, सिंघाड़ा, नाशपाती, मूली, आम के पत्ते, शकरकंदी, सूथनी, मीठा नींबू, मिठाई, शहद, पान, सुपारी, केराव, कपूर, कुमकुम और चंदन। नहाए खाए के दिन सभी व्रती सिर्फ शुद्ध आहार का सेवन करें। खरना के दिन शाम के समय गुड़ की खीर और पूरी बनाकर
छठी माता को भोग लगाएं। सबसे पहले इस खीर को व्रती खुद खाएं, बाद में परिवार और ब्राह्मणों को दें। छठ के दिन घर में बने हुए पकवानों को बड़ी टोकरी में भरें और घाट पर जाएं। घाट पर ईख का घर बनाकर बड़ा दीपक जलाएं। व्रती घाट में स्नान करने के लिए उतरे और दोनों हाथों में डाल को लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। सूर्यास्त के बाद घर जाकर परिवार के साथ रात को सूर्य देवता का ध्यान और जागरण करें। इस जागरण में छठी मैया के गीतों को सुने। सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सारे व्रती घाट पर पहुँचे। इस दौरान वो पकवानों की टोकरियों, नारियल और फलों को साथ रखे। सभी व्रती उगते सूरज को डाल पकड़कर अर्घ्य दे। छठी की कथा सुने और प्रसाद का वितरण करें। आखिर में सारे व्रती प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोले। छठ पर्व कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित है। आइए जानते हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियव्रत को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कच्छप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसी कारण वो सृष्टि कहलाती है। उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियव्रत ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी की व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा भगवान राम और माता सीता से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर रात सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस कथा के मुताबिक जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। अतः आप भी छठ पर्व की पूरे विधि विधान से पूजा करें। छठी मैया और भगवान सूर्य आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।